हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, टॉपिक वाइज ईयरली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं 2024 के प्रमुख निधन की। कई बड़ी बड़ी हस्तियों का निधन 2024 में हमको देखने को मिला। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, शास्त्रीय नर्तकी डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति, रतन टाटा जी, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन जी, ऐसे कई बड़ी बड़ी हस्तियों का निधन 2024 में हुआ, जिनसे आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम उनकी लाइफ से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और सारी इन्फॉर्मेशन कवर करिएगा, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप बिल्कुल 100% अपना क्वेश्चन सही करके आओ। लेक्चर को शुरू करें उससे पहले अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं, डिटेल PDF लेना चाहते हैं, तो आप हमारे OSS करंट अफेयर पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। ये ईयरली करंट अफेयर पैकेज होता है जिसमें करंट अफेयर का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है। अभी हमारी जो ईयरली टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, इस सीरीज के PDF भी आपको इसी पैकेज OSS पैकेज में मिल जाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं OSS पैकेज को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को शुरू करते हैं। हमारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिसंबर 2024 में प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। जाकिर हुसैन को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स, जाकिर हुसैन जी का हाल ही में अभी निधन हुआ दिसंबर मंथ में। तो इनसे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको कवर करना है। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है या फिर इनकी रिलेटेड कोई बुक है उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन कवर करते हुए चलना है। तो फ्रेंड्स, जाकिर हुसैन जी का 2024 दिसंबर में 73 वर्ष की आयु में निधन हुआ। प्रसिद्ध तबला वादक, इनका अमेरिका में निधन हुआ है। इनके जन्म की बात करें तो 1951 में मुंबई में इनका जन्म हुआ था। अल्लाह रक्का खां के ये सबसे बड़े पुत्र थे। कौन से घराने से आते हैं ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, पंजाब घराने से आते हैं जाकिर हुसैन। क्लियर? भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में योगदान के लिए उस्ताद जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में बिल्कुल रिसेंट है कि इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 2023 में यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सी आंसर। एक इन्फॉर्मेशन और है जो हमको कवर करना है। इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है जाकिर हुसैन अ लाइफ इन म्यूजिक। किसने लिखी है इसको? नसरीन मुन्नी कबीर ने लिखी है इस बुक को। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी दिमाग में रखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इस तरीके से काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इसीलिए मैं आपको हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बने, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए। तो 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 92 वर्ष की आयु में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आत्मकथा का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। इस बुक के अंदर इन्होंने अर्थशास्त्री मतलब इकोनॉमिक्स से कैसे पॉलिटिशियन बने, वो इस यात्रा, इस जर्नी को, अपने जीवन की कई कहानियों को इन्होंने इस बुक के अंदर साझा किया है। चेंजिंग इंडिया, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आत्मकथा है। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। मनमोहन सिंह जी से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको कवर करते हुए चलना है। मनमोहन सिंह जी की बात करें तो इनका जन्म पंजाब में हुआ था। रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे 1982 से लेकर 1985 तक। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर थे। कौन से वे? 15वें गवर्नर। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी रहे ये। 1990 से लेकर 1991 तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। राज्यसभा सांसद रहे हैं ये। 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। 1991 में नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री रहे थे ये। इसी दौरान भारत में LPG रिफॉर्म्स हमको देखने को मिले थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। प्रधानमंत्री के तौर पे बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, 2004 से लेकर 2009 और 2009 से लेकर 2014 तक। भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, असम से ये राज्यसभा सांसद रहे हैं, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। मनमोहन सिंह की बात करें तो 1987 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये इनसे रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको कवर करते हुए चलना है। एग्जाम में इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि RBI के कौन से गवर्नर रहे हैं, या फिर राज्यसभा सांसद कहाँ से रहे हैं ये, या फिर देश के कौन से वे प्रधानमंत्री रहे हैं। तो किसी भी तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में 2002 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दिसंबर मंथ में ही अमेरिका के पूर्व जिमी कार्टर का निधन हो गया। जिमी कार्टर डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थे।
1976 से लेकर 1980 के बीच में अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। जिमी कार्टर ने राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल समाप्त होने के बाद में इन्होंने मानव अधिकार के लिए काम किया। फिर मानव अधिकार कार्यों के लिए 2002 में शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। तो शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का इसी साल 2024 में निधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, अक्टूबर 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर पी वेणुगोपाल का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में पद्म भूषण प्रदान किया गया था? तो अक्टूबर 2024 में एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर पी वेणुगोपाल का निधन हो गया। डॉक्टर पी वेणुगोपाल की बात करें तो हार्ट स्पेशलिस्ट थे ये। इन्होंने साल 1970 में देश का पहला पेसमेकर लगाया था, जिसके बाद एम्स में साल 1994 में देश का पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो किया गया। उनके चिकित्सा क्षेत्र में योगदान को देखते हुए साल 1998 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। साल 2014 में केंद्र सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया। डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने 2023 में अपनी बुक हार्टफेल्ट को लॉन्च किया था, जिसमें इंदिरा गांधी के हार्ट की सर्जरी की भी उन्होंने चर्चा की थी। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम भी दिमाग में रखिएगा। किस क्षेत्र से संबंधित हैं? चिकित्सा से संबंधित हैं ये। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण प्रदान किया गया था। बी आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, दिसंबर 2024 में फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया था? तो दिसंबर मंथ में ही भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। श्याम बेनेगल की बात करें तो डायरेक्टर के तौर पर कई फिल्मों के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जा चुका है, जिसमें मंथन 1976 की मूवी, भूमिका, द रोल, जुनून, आरोहण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वेल डन अब्बा, ऐसी कई फिल्म जो है वो शामिल हैं। भारतीय फिल्म में योगदान के लिए श्याम बेनेगल को 2005 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी प्रदान किया गया था। कब? 2005 में। श्याम बेनेगल तेलंगाना से आते हैं। 1976 में इनके योगदान के लिए पद्मश्री मिला इन्हें, 1991 में पद्म भूषण और 2005 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, अक्टूबर मंथ में प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा जी का मुंबई में निधन हो गया। 1991 से लेकर 2012 तक टाटा समूह और टाटा सन्स के ये अध्यक्ष रहे थे। रतन टाटा जी की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में 1937 में इनका जन्म हुआ था। इनके दादा कौन थे? जमशेदजी टाटा, टाटा उद्योग के जो कि संस्थापक भी थे। रतन टाटा को उनके उद्योग और उनके सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए अनेक अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि 2000 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया, 2006 में महाराष्ट्र भूषण, 2008 में पद्म विभूषण, 2014 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड, असम वैभव पुरस्कार से 2021 में और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से 2023 में सम्मानित किया गया। यहाँ पर बात हो रही है पद्म विभूषण कब दिया गया था इन्हें? 2008 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा जी का इस साल निधन हुआ 2024 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवंबर मंथ में प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा बिहार की एक लोकप्रिय गायिका थी। उन्होंने मैथिली, भोजपुरी, इसके अलावा हिंदी गीत भी गाए थे। शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला और बिहार की कोयल कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। लोक गायन में उनके योगदान के लिए 1991 में पद्मश्री, साल 2000 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है इन्हें। तो 2018 में इन्हें दिया गया था पद्म भूषण। ठीक है, तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, यह भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। भारतीय शास्त्रीय नर्तकी डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? ऑलरेडी हमको एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं, एंड 2024 में इनका निधन हुआ है, तो स्पेशली इनसे क्वेश्चन हमको जरूर देखने को मिलेगा डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति से। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की भारतीय शास्त्रीय नर्तकी डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो तमिलनाडु राज्य से आती हैं ये। संबंधित नृत्य कौन सा है इनसे? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर इनकी बात करें तो फ्रेंड्स, कला के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें कई अवार्ड दिए गए। 1968 में पद्मश्री दिया गया था, 2001 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ साथ इनकी आत्मकथा का नाम भी ध्यान रखिएगा, अ पैशन फॉर डांस। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनकी आत्मकथा का नाम अ पैशन फॉर डांस इनकी आत्मकथा है।
किस नृत्य से संबंधित है ये? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पंडित राम नारायण का निधन हो गया। पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से था? तो नवंबर मंथ में प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पंडित राम नारायण का निधन हुआ। पंडित राम नारायण की बात करें तो इनका संबंधित वाद्य यंत्र कौन सा था? सारंगी था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारंगी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पंडित राम नारायण का जन्म राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। पंडित राम नारायण को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत या फिर बोल सकते हैं कि कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1975 में संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड दिया गया, 1976 में पद्मश्री मिला, 1991 में पद्म भूषण और 2005 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। संबंधित वाद्य यंत्र कौन सा है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? सारंगी है। इस तरीके से काफी क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पंडित राम नारायण काफी जानी मानी हस्ती जिनका 2024 में निधन हुआ, भारत के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार। संबंधित वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए, करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपके आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 RGS लेना है, तो 100 RGS में आप फ्लैट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनमें से एक भी क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब इस वीडियो से आपको आने वाली एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन का सिलेक्शन करा है, यहाँ से आपको 100% एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा और आपका करंट अफेयर से 1 नंबर भी पक्का होगा। ओके, अब जो अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दिसंबर 2024 में पद्मश्री प्राप्तकर्ता जोधैया बाई का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? दिसंबर 2024 में पद्मश्री से सम्मानित मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बेगा आदिवासी कलाकार जोधैया बाई का निधन हो गया। जोधैया बाई की बात करें तो इन्होंने अपनी कला, मतलब चित्रकारिता से बेगा आदिवासी कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। जोधैया बाई की बात करें तो इनकी पेंटिंग भारतीय परंपरा में देवलोक की परिकल्पना, भगवान शिव और बाघ पर आधारित हैं। इसमें पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव के महत्व को इन्होंने दिखाया है। जोधैया बाई की बात करें तो जोधैया बाई बेगा एक भारतीय उम्दा कलाकार थी। वे बेगा थी और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के लोरा गांव में रहा करती थी। शुरुआत में वो जंगल से खाद, जलाऊ लकड़ी, मेवे बेचकर पैसे कमाया करती थी। बाद में 40 वर्ष की आयु में उनकी जब पति की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में उन्होंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। हाल ही में उनका भी निधन हुआ। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए साल 2023 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2022 में उन्हें नारी शक्ति सम्मान भी दिया गया था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन्हें पद्मश्री कब मिला था, तो 2023 में इन्हें पद्मश्री मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पद्म पुरस्कार विजेता तुलसी गौड़ा का निधन हो गया। उनको किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दिसंबर मंथ में ही पद्म पुरस्कार विजेता
तुलसी गौड़ा का निधन हुआ। कर्नाटक राज्य से आते थे ये। पर्यावरण की सुरक्षा में उनके योगदान के लिए साल 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इन्होंने 30,000 से अधिक पेड़ लगाए, जिसके कारण इन्हें वृक्ष माता मदर ऑफ ट्री का खिताब भी दिया गया। यहाँ पर फ्रेंड्स, पेड़ों और जंगलों के बारे में उनके अद्भुत ज्ञान के कारण उन्हें जंगल की विश्वकोश मतलब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। साल 2021 में पर्यावरण की सुरक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया था। तो पर्यावरण यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हो गया। डॉक्टर प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित थी? तो फ्रेंड्स, किराना घराने की भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन पुणे में हुआ। किस घराने से आती थी ये? किराना घराने से संबंधित थी। किराने घराने की बात करें तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक घराना है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की तहसील कस्बा किराने से संबंधित। इस घराने के संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खान है। किराने घराने से संबंधित हस्तियों की बात करें तो जैसे भीमसेन जोशी का नाम भी काफ़ी ज़्यादा चलता है, गंगूबाई हंगल, बेगम अख्तर, इनका नाम भी काफ़ी प्रसिद्ध है। उसी में शामिल थी डॉक्टर प्रभा अत्रे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। ध्यान रखिएगा, किराना घराने से संबंधित थी। कला के क्षेत्र में इनको योगदान के लिए 2022 में पद्म विभूषण भी दिया गया था। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। ये किस भाषा की साहित्यकार थी? तो हिंदी और मैथिली भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हुआ। बिहार की राजधानी पटना में 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। किस भाषा की साहित्यकार थी ये? हिंदी और मैथिली। 2015 में इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो शेरशाह सूरी, दूबधान, रत्नारे नयन, पानी पर लकीर, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी और मैथिली भाषा की साहित्यकार उषा किरण खान का हाल ही में निधन हुआ, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व मैराथन रिकॉर्ड धारक केल्विन किप्टम का निधन हो गया। केल्विन किप्टम का संबंध किस देश से था? तो फ्रेंड्स, सड़क दुर्घटना में केन्या के प्रसिद्ध मैराथन रिकॉर्ड धारक केल्विन किप्टम का निधन 24 वर्ष की आयु में हो गया। यहाँ पर हमने मैराथन की बात करी तो मैराथन बेसिकली लंबी दूरी की रेस होती है जिसकी कुल लंबाई लगभग 42 किलोमीटर के आसपास होती है। तो विश्व मैराथन रिकॉर्ड धारक केल्विन किप्टम का निधन हुआ। किस देश से आते थे ये? केन्या से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राशिद खान का निधन हुआ। राशिद खान किस घराने से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, रामपुर सहसवान घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार राशिद खान का हाल ही में कोलकाता में निधन हुआ। उस्ताद राशिद खान की बात करें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। पंडित भीमसेन जोशी ने राशिद खान को भारतीय संगीत का भविष्य बताया था। 2022 में कला के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2006 में पद्मश्री भी दिया गया था। यहाँ पर हमने रामपुर सहसवान घराने की बात करी तो उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहसवान शहरों से संबंधित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक घराना है। इस घराने के संस्थापक कौन है? इनायत हुसैन खान है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, रामपुर सहसवान घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। इनका संबंध किस धर्म से था? तो संत और दिगंबर जैन धर्म के संत आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की बात करें तो छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में इनका निधन हुआ। अक्टूबर 1946 में इनका जन्म हुआ था कर्नाटक के बेलगांव में। विद्यासागर महाराज ने 50 से अधिक पुस्तकें लिखी है, जिनमें मुक्ति का मार्ग, जीवन दर्शन, आत्मज्ञान जैसी कई प्रसिद्ध बुक शामिल हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया। किस धर्म से संबंधित थे ये? जैन धर्म से, बी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित वकील फली एस नरीमन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन का निधन हो गया। न्यायशास्त्र और सार्वजनिक मामले में उनके योगदान के लिए 2007 में इन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। कब? 2007 में। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। ये 1972 से 1975 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रहे। 1991 में इन्हें पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? बिफोर मेमोरी फेड्स। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। 2007 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। गजल गायक पंकज उदास का 26 फरवरी को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए वो प्रसिद्ध थे? तो प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उदास का 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ। गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इनको अपने क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? गजल गायकी में प्रसिद्ध थे, बी आंसर। नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिंग्स का निधन हो गया। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिंग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ। पीटर हिंग्स को 2013 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। पीटर हिंग्स ने
गॉड पार्टिकल का सिद्धांत दिया था, जिससे यह समझने में मदद मिली कि बिग बैंग के बाद में जो पदार्थ मैटर होता है वो कैसे बना। तो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया, यह किस कला से संबंधित थे? तो यक्षगान कलाकार सुब्रमण्य धारेश्वर का 67 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हुआ। इन्होंने यक्षगान के क्षेत्र में लगभग 46 वर्षों तक काम किया था। यक्षगान की बात करें तो कर्नाटक प्रदेश की एक नाटक और नृत्य शैली है। यह वैष्णव भक्ति आंदोलन से काफी प्रभावित हैं। किस कला से संबंधित है सुब्रमण्य धारेश्वर? यक्षगान, बी आंसर। नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका एलिस मुनरो का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कनाडा की नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साहित्य के नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली कनाडाई बनी थी ये। एलिस मुनरो को 2009 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। साल 2013 में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वर्ष 2013 में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, डी आंसर। पद्म भूषण विजेता नारायणन वागुल का निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? तो हाल ही में बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज नारायणन वागुल का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ। नारायण वागुल की बात करें तो भारतीय बैंकिंग के भीष्म पितामह के रूप में इन्हें जाना जाता है। नारायण वागुल को आईसीआईसीआई बैंक के सुधार के लिए जाना जाता है। 2010 में व्यापार और उद्योग श्रेणी में इन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया था, 2010 में, ये आंसर। कलाकार व पद्मश्री मगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया। उन्हें किस कला के लिए जाना जाता था? तो इसी साल जून में प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार और पद्मश्री मगुनी चरण कुंवर का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस कला के लिए जाने जाते थे ये? कठपुतली कला के लिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कठपुतली नृत्य जैसी लुप्त होती कला को संरक्षित करने के लिए साल 2023 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उड़ीसा से आते हैं ये मगुनी चरण कुंवर। किस कला से संबंधित हैं? कठपुतली कला से, सी आंसर। संगीत वाद्य यंत्र वादक और शास्त्रीय संगीतकार राजीव तारानाथ का निधन हो गया। उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित थे ये? तो प्रसिद्ध सरोद वादक राजीव तारानाथ का 91 वर्ष की आयु में कर्नाटक के मैसूर में निधन हुआ। भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार एवं सरोद वादक थे। इनके गुरु कौन थे? अली अकबर खान। 2019 में इन्हें पद्मश्री, साल 2006 में केम्पेगौड़ा पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो प्रसिद्ध सरोद वादक। पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया। उन्हें किस कला के लिए जाना जाता था? तो मिथिला पेंटिंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी। इन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 2019 में पद्मश्री दिया गया था। मिथिला पेंटिंग से संबंधित थी गोदावरी दत्त। पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के प्रसिद्ध मिसाइल वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का निधन हुआ इस साल अगस्त में। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल की बात करें तो भारत की लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि के विकास में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस कारण से इन्हें फादर ऑफ अग्नि मिसाइल भी कहा जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें साल 1990 में पद्मश्री और साल 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित थे, डी आंसर। अगला और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री कनक राजू का निधन हो गया। इनका संबंध किस लोक नृत्य से था? तो अक्टूबर में ही कनक राजू का निधन हुआ इसी साल 2024 में। कनक राजू की बात करें तो इनका संबंध गुसाड़ी लोक नृत्य से था। कौन सा? गुसाड़ी लोक नृत्य। गुसाड़ी तेलंगाना का एक लोक नृत्य है जो कि आदिलाबाद जिले के गोडुलू जनजाति के राजगोंडों द्वारा किया जाता है। कनक राजू का संबंध तेलंगाना राज्य से था। इन्हें गुसाड़ी लोक नृत्य मतलब नृत्य कला में योगदान के लिए साल 2021 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनका संबंध किस लोक नृत्य से था? गुसाड़ी, सी आंसर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये 2024 के प्रमुख निधनों को डिस्कस किया। ये वो सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जिनका निधन हमको 2024 में देखने को मिला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो ये, क्योंकि यहाँ से आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आप इस वीडियो के PDF लेना चाहते हैं तो आप OSS करंट अफेयर पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।